इस बीच हमारे साथ रजा मुराद साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजा साहब, ऋषि जी का जाना आपके लिए कितनी बड़ी क्षति है, पर्सनल तौर पर आपके लिए कितना बड़ा नुकसान? बड़ा सदमा है, इतना बड़ा झटका है। ये तो दिल दहला देने वाली खबर आई है उनके निधन की। कल इरफान खान चले गए, आज ऋषि कपूर चले गए। ऋषि कपूर मेरे उन दोस्तों में से थे जी, जिनका मैं ये कहूंगा कि रिश्ता मेरे साथ सिर्फ एक कलीग का नहीं था। उनका मेरा रिश्ता जो है वो एक पारिवारिक रिश्ता था। मैं उन्हें हमेशा अपना फैमिली मेंबर मानता था, क्योंकि आरके से मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है। आरके की मैंने 3 फिल्में की हैं, जिसमें 2 ऋषि कपूर के साथ की, प्रेम रोग और हिना, दोनों आरके की फिल्में थी। तो मेरा उनका बहुत पुराना साथ रहा है। मैंने पहली बार 1974 में उनके साथ लैला मजनू में काम किया। ऋषि कपूर एक बहुत ही साफ़ इंसान थे और बहुत फ्रैंक बंदे थे। जो कहना होता था वो मुंह पे कहते थे किसी के लिए। उन्हें सच कहना अच्छा लगता था और उन्हें सच सुनना भी अच्छा लगता था। उन्हें चापलूस लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। चापलूसों को हमेशा वो दूर रखते थे कि ये हमें गुमराह करते हैं, ये हमसे सही बात नहीं करते। तो ऋषि कपूर बेमिसाल अदाकार तो थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। बहुत अच्छे डांसर थे, बहुत अच्छे ड्रामेटिक लाइट कॉमेडी सीन्स करते थे। वो एक कंप्लीट एक्टर थे। वो एक बहुत ही हमदर्द इंसान थे, बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहे। लेकिन उनका एक उसूल था जो उन्होंने कायम रखा आखिर तक। वो संडे के दिन शूटिंग नहीं करते थे किसी की भी, कोई भी हो संडे को शूटिंग नहीं करते थे। एक बार इमरजेंसी आन पड़ी हिना के लिए, उनकी जरूरत पड़ी संडे के दिन और जेबा को जाना था, जेबा को छोड़ना था, जेबा की फ्लाइट थी। तो बहुत उनसे गुजारिश की गई, बहुत मिन्नत की गई उनके बड़े भाई ने कि 2 घंटे के लिए आ जाओ और ये काम कर जाओ, वरना ये सीन आधा रह जाएगा। तो उसने कहा कि डब्बू, ये जो उसूल है ये सबके लिए है, ये मेरी फिल्मों के लिए भी है। अगर आज मैं अपनी फिल्म की शूटिंग करता हूं तो फिर मैंने उनके साथ कभी इंसाफ नहीं किया, मेरे उन प्रोड्यूसर्स के साथ जो मुझे संडे के दिन चाहते थे और मैंने शूटिंग नहीं की जो मेरा उसूल है। और आज अगर मैं अपनी फिल्म का शूट करूंगा संडे को, तो मैं उनके साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा हूं, अपने साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा हूं और अपने उसूल के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा हूं, तो मैं शूटिंग नहीं करूंगा। एक दिन की शूटिंग ना करने की वजह से वो सेट खड़ा रहा, कई दिन खड़ा रहा, लेकिन उन्होंने अपना उसूल नहीं छोड़ा। वो जो महसूस करते थे वो कह देते थे। वो किसी को बात उनकी बुरी लगे, अच्छी लगे, लेकिन वो कह देते थे। सच कहने में उन्हें कभी संकोच नहीं था और सच सुनने में भी उन्हें कभी संकोच नहीं था। अगर हमें उनकी कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी तो हम कह देते थे कि फिल्म में मजा नहीं आया, तो कभी बुरा नहीं मानते थे। फिर कहते थे क्या क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा उसमें। तो सच कहना और सच सुनना ये उनकी आदत में शामिल रहा है। और उसके अलावा आपने उनके ट्वीट्स भी पढ़े होंगे। बिल्कुल, वो बात सही हो या गलत हो, वो जो महसूस करते थे वो कह देते थे। अब उसके बाद लोग उन्हें ट्रोल भी करते थे, लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन ऋषि कपूर ऐसे ही थे और आखिरी वक्त तक वो वैसे ही रहे जैसे कि वो थे, शुरू से थे। कभी उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। खाने के बड़े शौकीन थे, खिलाने के बड़े शौकीन थे। एक बार उन्होंने मुझे अपने नए घर में बुलाया, कृष्णा राज जो उनका बंगला है, तो
मैंने उनका किचन देखा तो किचन इतना बड़ा था जितना बड़ा एक फ्लैट होता है। ओके। पता नहीं कितने स्क्वायर मीटर का वो किचन होगा उनके। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये चिंटू ये किचन है या फुटबॉल ग्राउंड है? यार फुटबॉल खेलो यार, इसमें तो इतनी जगह है। कहने लगे हम खाने के शौकीन हैं, खिलाने के शौकीन हैं, हमारा दिल बड़ा है तो हमारा किचन भी बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे मिजाज के इंसान थे वो। तो लेकिन रजा साहब देखिए, ये जो वक्त है सर, ये वाकई मुझे लगता है कि शायद एक सदमा तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक और खला, एक और दर्द भी, एक टीस भी सबके मन में है, शायद आपके मन में भी रह जाए कि ये वो दौर है जब लोग अपने चाहने वालों के करीब नहीं जा पा रहे। एक ऐसा वक्त है कि जब आपका बहुत करीबी आपको छोड़कर चला गया, लेकिन कोरोना काल है, लॉकडाउन है, उनके परिवार तक नहीं पहुंच पाएंगे या फिर उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाएंगे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये कितना बड़ा दर्द रहेगा सर, ये कितनी बड़ी टीस रह जाएगी? मैं आपको बताता हूँ साहब, देखिए ऐसा है, कल इरफान खान का इंतकाल हुआ जी। मेरे घर से कोकिलाबेन अस्पताल दिखाई देता है। अगर मैं पैदल जाऊं तो मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे वहां तक पहुंचने में। आधा किलोमीटर भी नहीं है मेरे घर से कोकिलाबेन अस्पताल। मेरे घर से दिखाई देता है सामने खिड़की से, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाया। ऋषि कपूर तो मेरे बिल्कुल मेरा परिवार से, कपूर खानदान मेरा परिवार रहा है जी। अब ऐसे मौके पर जब हमने इतने अच्छे दिन साथ गुजारे हैं, साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाया है, खेला है, और आज इन हालात की वजह से हम मजबूर हैं, तो इंसान मजबूर है। इंसान कितना भी समझे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अब विडम्बना की बात यह है कि उनकी बेटी दिल्ली में है जी। अब वो किस तरीके से आ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, आखिरी दर्शन नहीं कर पाती हैं, वो कोशिश तो कर रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा साधन है। हाँ, अगर सरकार इस मामले में अगर कोई कदम उठाए तो वो शायद चार्टर्ड प्लेन से आ सकती हैं, अगर सरकार की कोशिश तो उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये मुमकिन हो पाता है या नहीं। रजा साहब हमारे साथ जुड़े और हमें वक्त दिया ऐसे समय में, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो वाकई आप जो भी मेहमान हमारे, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।